नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबर के साथ। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में नए एक्सरे मशीन का शुभारंभ किया। ये एक्सरे मशीन जर्मनी से मंगाई गई है और इसकी क्षमता करीब 500 यूनिट है। ये मशीन दिखने में काफी छोटी है, जिससे इसे अस्पताल के किसी भी वार्ड में आसानी से ले जाया जा सकेगा। इस मशीन में मोबाइल यूनिट भी इंस्टॉल किया गया है, जिसकी तकनीकी काफी अत्याधुनिक है और लोगों की एक्सरे रिपोर्ट चंद मिनटों में ही मिल जाएगी। खबर शक्ति जिले के गोबरा गांव से है, जहां गांव के सरपंच की दबंगई से गांव में अशांति का माहौल बना हुआ है। दरअसल गांव के एक तालाब के गहरीकरण में सरपंच ने जमकर भ्रष्टाचार किया। ग्रामीणों ने जब इसकी शिकायत प्रशासन से की तो सरपंच और उसके बेटे ने ग्रामीणों के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की। गोबरा सरपंच के खिलाफ दर्जनों शिकायत दर्ज है, लेकिन किसी भी शिकायत पर पुलिस ने गंभीरता नहीं दिखाई, जिसके चलते उनके हौसले बुलंद हैं। मनरेगा के तहत पनखट्टी तालाब गहरीकरण कार्य कराया गया था, जिसमें डभरा से टीम गठित किया गया था, डभरा ब्लॉक से। उसी में तकनीकी सहायक द्वारा आज 20/9/2022 को ग्राम पंचायत भवन में उपस्थित होकर जांच कार्य प्रारंभ किया गया। जी, यहाँ मनरेगा में पनखट्टी तालाब गहरीकरण कार्य हुआ था। उसके संबंध में शिकायत प्राप्त हुआ था कि मशरूम में कुछ फर्जी हाजिरी डाला गया है। उसी के संबंध में आज जांच के लिए यहाँ ग्राम सभा बुलाया गया है और इसमें ग्राम के जो भी सदस्य हैं, ग्राम पंचायत प्रतिनिधि पंचगण और यहाँ जीआरएस सब मौजूद थे। आज शिकायत करे रहे तेकर जांच में निरीक्षण टीम आ रही से और क्या कहते हैं गांव के जनता और शिकायतकर्ता मन सामूहिक मोला बयान लिखे ब कही त मैं लिखत रहे ता लिखे तहा ओती लाई सरपंच के बेटा हा अब मोला झाए मोर मुंह कान सब अंगला पीटला मारदारी से एमे निरीक्षण टीम के आगू में एवं सचिव रही से एवं गांव जनता रही से पंचगण। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में रेत की 32 खदानें चल रही हैं, जहां पर 15 अक्टूबर तक कोई काम नहीं होना है। खनिज अधिकारी बजरंग पैकरा ने बताया कि एनजीटी के निर्देशों का पालन करने के साथ सभी क्षेत्रों में निगरानी रखी गई है। अवैध खनन और परिवहन पर रोक लगाई गई है। किसी भी क्षेत्र से मिलने वाली शिकायतों पर विभाग कार्रवाई कर रहा है। अभी हमारे जहाँ भी शिकायत प्राप्त हो रही है वहाँ पे खनिज इंस्पेक्टर द्वारा कार्रवाई की जा रही है और उसको ऊपर कार्रवाई की जा रही है। टीम लगातार कार्रवाई कर रही है और जहाँ भी और कहीं पता चलता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। चंद्रपुर विधानसभा के विधायक रामकुमार यादव ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सीएम की सकारात्मक पहल की वजह से ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ की 12 जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया है, जिससे उनके सरकारी योजनाओं का फायदा मिल सकेगा। चंद्रपुर विधायक जो है वो गली गली घूमे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सख्ती से तस्वीरें। चंद्रपुर विधायक ने आभार जताया और लोगों का शुक्रिया अदा किया। सीएम भूपेश बघेल का जताया आभार। 12 जनजातीय एसटी वर्ग में वो शामिल हुए और इसको लेकर विधायक ने आभार जताया। लोगों से रूबरू हुए, बुजुर्गों के पैर छूते नजर आए। और आज धन्यवाद है माननीय मुख्यमंत्री जिला कि वो समुदाय के लिए जो है यहाँ सूची भेजी केंद्र में और केंद्र वाला आज जोड़ दी पारित करके सूची में जोड़ दे है।
एकल्यमय जतका सौरा पाव पोबिया खड़िया माजू राव धनवार जतका भी आदिवासी समाज के लिए मैं बधाई देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जिला प्रेम सिंह टेकाम जी को धन्यवाद देता हूँ। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। Success does not only depends upon hard work, but consistent hard work. And this is what I've learned from BKCI. My name is Tulika Yadav and my overall rank is 96 Chhattisgarh PAT 2022. I was from biology stream and changing my stream from biology to agriculture was a difficult decision, like for many of you now. I would suggest you to ask your seniors, take ground report. What you will get is BKCI is the best. Juniors and future PAT aspirants, BKCI does not need any advertisement. Its ex-students are its true advertisement. As our Honorable Director Sir always says, BKCI is not an institution, it's family, and I'm very proud to be part of BKCI. Thank you. सफलता की राह में BKCI के साथ मैं लक्ष्मण साह, my PAT rank is 22. My name is Anil Sahu, a student of BKCI. My overall rank 30. Myself Akif Khan, student of BKCI. My overall rank is 51. मेरा नाम कौशल कुमार साहू है और मेरा CGPAT में ओवरऑल रैंक 49। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों का। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के कई क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों में मिड डे मील की सुविधा बंद कर दी गई है, जिसके चलते छात्रों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। किसान नेता योगेश तिवारी ने कटिया, तिवारिया, टेमरी समेत कुछ स्कूलों का निरीक्षण किया, जहां लोगों ने उन्हें बताया कि 5 से 6 महीने में उन लोगों को भुगतान नहीं किया गया है। ऐसे में जरूरी सामान उधारी पर लेने में दिक्कतें आ रही हैं। तो स्कूलों में मिड डे मील सुविधा बंद कर दी गई है। बेमेतरा से ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। छात्रों को नहीं मिल पा रहा है मिड डे मील का लाभ। 6 महीने से नहीं हुआ भुगतान, इसी वजह से माना जा रहा है कि स्कूल में मिड डे मील की जो सुविधा है वो बंद कर दी गई। मैं आया हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत अच्छी ये स्कीम है कि बच्चों को पोषण भोजन देना है, मिड डे मील। मैं अभी पता चल रहा है कि बेमेतरा के कम से कम 80% स्कूल में मध्यान्तर भोजन का कार्यक्रम बंद हो चुका है, क्योंकि जो समूह वहाँ जो संचालन कर रहे हैं उनको 5-5, 6-6 महीना से पेमेंट नहीं हो पा रहा है।
समझ से परे है। इतने अच्छी योजना जो छोटे छोटे बच्चों को, जो हमारे इस प्रदेश के भविष्य हैं, उनको जो पोषण युक्त जो खाना मिलना चाहिए, भोजन मिलना चाहिए, उसको बंद कर दिया जा रहा है, जबकि उसको चालू रखना चाहिए। शारीरिक दिव्यांगता होने पर व्यक्ति कभी कभी निराश हो जाता है और हमेशा इसका अफसोस करता है, लेकिन जांजगीर के पामगढ़ में एक ऐसा भी व्यक्ति है जो दोनों आंखें नहीं होने के बाद भी बिना किसी सहारे के बिंदास जिंदगी जी रहा है। सामान्य लोगों की तरह वो अपनी दिनचर्या करता है, जिससे वो किसी की मदद भी नहीं लेता, सब कुछ खुद ही करता है। बिलौनी गांव में रहने वाला ये व्यक्ति पेशे से शिक्षक है जो स्कूल में पढ़ता है। तो दिव्यांगता को मात दी और स्कूल में पढ़ाने का काम करते हैं, आंखें नहीं हैं और देख नहीं पाते हैं, लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके से इनके हौसलों को जब भी कोई देखता है तो इन्हें सलाम करता है। खबर कोरबा से है, जहां इशिता ने 7 समंदर पार जाकर कोरबा का नाम विश्व पटल पर दर्ज किया है। दरअसल दुबई में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नृत्य प्रतियोगिता में इशिता ने कथक नृत्य की प्रस्तुति देकर गोल्ड मेडल हासिल किया है। वहीं मौके पर मौजूद देश विदेश के सैकड़ों लोगों ने इशिता की जमकर प्रशंसा की। इशिता की सफलता से कोरबा कलेक्टर संजीव झा भी गदगद हैं और उन्होंने नन्ही बच्ची के हौसले को देखते हुए उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। अभी दुबई गई थी, इंटरनेशनल कंपटीशन था और वहाँ मैं गोल्ड मेडल जीती हूँ और वो पुणे से फर्स्ट मैं आई, उसके बाद फिर दुबई में भी। मैं कथक डांस करती हूँ। कोरिया जिले में बारिश शुरू होते ही मौसमी बीमारियां बढ़ने लगी हैं। इन बीमारियों से बड़ी संख्या में बच्चे संक्रमित हो रहे हैं। शिशु रोग विशेषज्ञ ने बताया कि मौसम में बदलाव आते ही जुलाई माह में अक्टूबर तक मौसमी बीमारियां सामने आने लगती हैं, जिससे सबसे ज्यादा बच्चे प्रभावित होते हैं। इन मौसमी बीमारियों से होने वाले संक्रमण से बचाव के लिए सभी को सतर्क रहने की जरूरत है और मौसमी बीमारी से संक्रमित बच्चों का जल्द से जल्द इलाज किया जाना जरूरी है। इसमें वही है रहता है कि अचानक गर्मी के बाद जो उमस आता है उसमें जैसे मैंने बताया कि वायरस और बैक्टीरिया का ग्रोथ बढ़ जाता है। ठीक है, तो हम हर वर्ष देखते हैं कि जुलाई से अक्टूबर का सीजन में ही बहुत ज्यादा बच्चे आते हैं। अब कोविड अभी है नहीं, जब था उस समय भी थोड़ा सा नियम वगैरह का पालन करते थे, पर अगर इस वायरल में भी वही नियम का पालन करें कि हाथ को धोना है टाइम से और मास्क का उपयोग करना है, कम से कम जो बड़े अगर बीमार हैं अगर वो मास्क का उपयोग करें तो उनके बच्चे बीमार नहीं पड़ेंगे। छत्तीसगढ़ में 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसे देखते हुए बीजेपी सरकार के खिलाफ आक्रामक हो गई। वहीं यही वजह है कि बीजेपी जगह जगह कई मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर जिले में बीजेपी ने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर निगम के खिलाफ आक्रोश जताया। उनका कहना है कि निगम कर्मियों को 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। वाटर एटीएम कर्मियों का वेतन 21 महीने से लंबित है। क्षेत्र की सफाई व्यवस्था काफी बदहाल हो चुकी है। अगर समस्याओं को जल्द दूर नहीं किया गया तो आगे चलकर प्रदर्शन और भी उग्र हो जाएगा। निगम चिरमिरी में जो व्याप्त भ्रष्टाचार और जो महापौर जी का और विधायक जी का जो परिवारवाद का नगर निगम बन के रह गया है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर
पुरजोर विरोध कर रही है और जो हमारे साथ मांग है वो मांग 20 दिवस बाद पूरी नहीं हुई तो निश्चित रूप से आने वाले समय में चक्का जाम, धरना प्रदर्शन, तोड़फोड़ सारी चीज हम करने को तैयार हैं। तो ज्ञापन दिया था, परंतु प्रशासन ने, नगर निगम के जो कमिश्नर हैं, महापौर जी हैं, उन्होंने किसी प्रकार का सुध नहीं दिया और आज 20 दिन बीत जाने के बाद भी हम लोगों ने जो कार्रवाई नहीं हुआ तो आज धरना प्रदर्शन किए हैं। यदि हमारी मांगों को पूरी नहीं किया गया तो आने वाले समय में एक लंबी लड़ाई हम लड़ेंगे। ये तो अभी प्रारंभिक दौर है। नगर निगम इसके प्रति गंभीर है, उदासीन नहीं है। उनका मांग था कि 4 महीने का जो पेमेंट बचा हुआ था उसको तत्काल किया जाए, जबकि 4 महीने का नहीं था, 3 महीने का था, जिसमें से 2 महीने का रेगुलर कर्मचारियों को दे दिया गया है और 1 महीने का रिप्लेसमेंट कर्मचारियों को दे दिया गया है। अभी टैक्स कलेक्शन चल रहा है। उसके अलावा एसीसीएल से बात हो रही है, साथ में शासन से भी हमने डिमांड किया है। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। मेरे जैसा कोई दूसरा जिसकी हर बात में खुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। Success does not only depends upon hard work, but consistent hard work. And this is what I've learned from BKCI. And my overall rank is 96 Chhattisgarh PAT 2022. I was from biology stream and changing my stream from biology to agriculture was a difficult decision, like for many of you now. I would suggest you to ask your seniors, take ground report. What you will get is BKCI is the best. My dear juniors and future PAT aspirants, BKCI does not need any advertisement. Its ex-students are its true advertisement. As our Honorable Director Sir always says, BKCI is not an institution, it's family, and I'm very proud to be part of BKCI. Thank you. सफलता की राह में BKCI के साथ मैं लक्ष्मण शाह, my PAT rank is 72. My name is Anil Sahu, student of BKCI, my overall rank 13. Myself Afif Khan, student of BKCI, my overall rank is 51. मेरा नाम कौशल कुमार साहू है और मेरा CGPAT में ओवरऑल रैंक 49। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान की।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों का। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में दो गांव के बीच सीमा को लेकर लगातार विवाद बना हुआ है और बार बार टकराव के हालात बन रहे हैं। कोहली गांव के लोगों ने सामाजिक कार्यकर्ता हेमलता के नेतृत्व में कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर से मुलाकात की और विवाद को सुलझाने के लिए मांग की है। साथ ही हालात सामान्य नहीं होने पर की भी चेतावनी दी। आपको बता दें कि कोहरी गांव के लोगों को साल 2002 से वन विभाग की जमीन पर खेती बाड़ी ये कर रहे हैं, जिसके जरिए उनकी रोजी रोटी चलती है। वहीं वन विभाग के इस हिस्से को हथियाने के लिए जलकी गांव के लोग कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने वन विभाग के साथ मिलकर फेंसिंग करा दी है, जिसको लेकर विवाद चल रहा है। मामले में वन विभाग ने कोहरी गांव के 78 लोगों को जेल भेजने की कार्रवाई की, जिसके बाद लोगों में वन विभाग के खिलाफ नाराजगी है। यहाँ पे आज हमारा मुख्य मांग है कि कुहरी में विगत 1 माह से फॉरेस्ट विभाग और जलकी के ग्रामीणों द्वारा ग्राम कुहरी के लोगों के ऊपर कई प्रकार से उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि इन लोग जंगल का अवैध कटाई कर रहे हैं, जबकि मामला ये है कि 2003 से ये गांव कुहरी के लोग वहां पे काबिज हैं और वो खा रहे हैं। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि कुहरी गांव है वो कुड़ार से विस्थापित बसाया गया गांव है और ये बहुत छोटा गांव है और टोटल आदिवासी परिवार हैं। वहीं कवर्धा जिले के भोरमदेव थाने में पास बने तालाब में एक 32 साल की युवक का शव मिला। वहीं शव को देख आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकाला, जिसकी पहचान रेंगा खार खुर्द निवासी अनिल साहू के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दिव्यांगजनों के लिए स्थापित विशेष रोजगार कार्यालय पुराने पुलिस मुख्यालय परिसर में पात्रता प्रमाण पत्र शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में श्रम और रोजगार मंत्रालय की जबलपुर की टीम की ओर से कुल उपस्थित 167 में से 153 आवेदन पत्र और पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त हुए, जिसमें 48 दिव्यांगजनों को पात्रता प्रमाण पत्र जारी किए गए। वहीं सहारा के कई कंपनियों में अपने रुपए लगाने वाले निवेशकों के रुपए वापसी का सिलसिला राजनांदगांव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि इन दिनों में ही 105 से ज्यादा निवेशकों के खाते में राशि वितरण की गई है। वहीं अन्य निवेशकों के दस्तावेजों का सत्यापन करने का सिलसिला भी तहसील कार्यालय में जारी है। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद बाकी निवेशकों के खाते में भी रुपए डाले जाने का सिलसिला शुरू किया जाएगा। सहारा निवेशकों की सूची सत्यापन के बाद प्राप्त हुआ है। पहले प्रत्येक तहसील स्तर पर सूची मंगाई गई थी आवेदनों की स्क्रूटनी करके, हमने भेजा था। फिर सहारा कंपनी को वो सूची सत्यापन के भेजा गया था। सहारा कंपनी ने अपने अपने निवेशकों के खातों की इंक्वायरी करके उन्होंने सत्यापित सूची हमको दिया है। राजनांदगांव तहसील में 1042 निवेशकों की सूची आई है। उसके पश्चात जिला से हमको लगभग 1,85,00,000 की राशि उनके खाते में अंतरण हेतु प्राप्त हुई थी। विश्व शांति दिवस के अवसर पर कासा संस्था रतनपुर की ओर से 3 दिवसीय खेलकूद, वाद विवाद, चित्रकला प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि ये आयोजन सामाजिक संस्था कासा रतनपुर प्रमुख परशुराम त्याड़ी के नेतृत्व में किया गया। परशुराम त्याड़ी ने आयोजन का उद्देश्य बताते हुए कहा, आज जीवन का लक्ष्य शांति और खुशहाली की प्राप्ति करना है, जिसके लिए मनुष्य निरंतर काम कर रहा है। इंटरनेशनल पीस डे में पीस वीक में इनका मनाए हैं और 3 दिन का हम लोगों ने किया 19-20 तक। और इसमें हम लोगों ने बनाया, गांव-गांव में बात तो चल ही रहा है, लेकिन युवा को हम लोगों ने देख रहा है सामने, ताकि युवा में अगर ये शांति का महत्व को बताया जाए। हम लोग बना रहे
हम लोग यूथ लोगों के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि आजकल जो शांति होता है, जो वायलेंस होता है, उसमें यूथ को ज्यादा ही इस्तेमाल किया जाता है। और ये शांति के माध्यम से, ये रैली के माध्यम से ये संदेश दिए जाते हैं कि यूथ को हमने अलग अलग काम पे लगा सकते हैं, उनका जो एनर्जी है उसको पॉजिटिव वे में हम लोग लगा सकते हैं, जो हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए आगे जाकर बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। काशीनगर निवासी नीलेश साहू की मौत ने परिजनों को झकझोर कर रख दिया। शव पर चोट के निशान पाए जाने से परिजनों ने हत्या का संदेश जताया है, जिसके बाद पीड़ित परिवारों ने आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। मर मिठाई के नाम से निकले थे, हम मिठाई ले आएंगे, आज त्योहार है, बच्चे चुप बोल के गए। वो उसके बाद वो बता रहे थे हम खाद वो करने चले गए थे, खाद डाल रहे थे, तब भाभी फोन की कि कहाँ है भैया, पता नहीं चल रहा आपके भैया। तो बोले हम लोग, तो मैं पहले आ गया हूँ वहाँ से, बहन के घर से, और बोले कि और डिटेल में पता नहीं है, फोन तो नहीं लग रहा, मैं भी ट्राई किया हूँ, बोल रहे थे। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।